बलराम, आज महाशिवरात्रि है। मैं दाऊ, लक्ष्मी देवी और सुभद्रा के साथ कैलाश जा रहा हूँ महादेव और पार्वती दीदी से मिलने। तुम ध्यान से रहना, किसी समस्या में मत फंस जाना। जगन, मैं समस्या में तुम्हारी वजह से ही फंसता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, पर आज संभल के रहना और हो सके तो किसी की सहायता भी मत करना। पिशाच, वो है भोंदू बलराम, पूरी में सबका चहेता है। सब इस पे भरोसा करते हैं। बढ़िया, तो मैं इसे ही अपने वश में कर लेता हूँ, पर मैं बिना अनुमति के किसी के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। क्या बलराम अनुमति देगा? देगा, बस थोड़ा सा छल करना पड़ेगा। बचाओ, बचाओ, कोई तो बचाओ हमें। बाबा, मैं आपको बचाऊंगा। बेटा, मैं सहायता कर दूं। मैं इस पेड़ का पिशाच हूँ। पिशाच? डरो नहीं, मैं अच्छी आत्मा बस तुम्हारी और इनकी सहायता करने आया हूँ, तुम्हें डराने नहीं। मैं तुम्हारे अंदर प्रवेश करूंगा तो तुम्हें मेरा बल मिल जाएगा और तुम ये पेड़ आसानी से हटा दोगे। जल्दी करो, मर जाएंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। ये क्या है? अब तुम पूरी तरह मेरे वश में हो। अब चलो पूरे गांव में लूट मचाते हैं, सबको सताते हैं। अरे गटरू जी, मटरू जी, पकड़ो इस लड़के को। अरे बलराम, बिना दाम चुकाए कहाँ जा रहे हो? दाम चाहिए? ये लो। सेनापति जी, बलराम ने मेरे सारे गहने चुरा लिए और मेरा पैर तोड़ दिया, मेरा हाथ तोड़ दिया, मेरी कमर तोड़ दी। सेनापति जी, वो बच्चा बड़ा धूर्त है। जैसे घुस आया उसमें कोई भूत है। कुछ तो सही नहीं है यहाँ। सच्चाई का पता लगाना पड़ेगा। सैनिकों, बलराम को ढूंढो। मैंने कहा था इस भोले बलराम को किसी की सहायता ना करे। दाऊ, अब हमें बलराम की सहायता करनी होगी। मुझे यहाँ पिशाच के होने की अनुभूति हो रही है। मैं ही हूँ पिशाच। क्या समस्या है तुम्हें मुझसे? तुमने एक निरपराध बालक को अपने वश में कर रखा है। तुम इसे मुक्त कर दो तो शायद तुम्हें भी मुक्ति मिल जाए। मुक्ति?
चाहिए मुक्ति। जैसी तुम्हारी इच्छा। अब क्या करें? चालाक के साथ चालाकी। लगता है सेनापति जी कोई घोषणा कर रहे हैं। हमें जाना है, तुम उनके हाथ मत आना। जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा। हे प्रभु, हे जगन्नाथ, मैंने संकल्प लिया है कि हनुमान जयंती पर अपने इष्ट देव हनुमान जी को 1008 किलो के बेसन के लड्डू चढ़ाऊंगा। परंतु हमारे गांव का नया मुखिया इस कार्य में निरंतर बाधा डाल रहा है। मेरी सहायता कीजिए प्रभु। जगन, ये कौन है? ये बजरंग है, पास के गांव से आए हैं। पवन पुत्र हनुमान के बहुत बड़े भक्त हैं। तुझे तो इनकी सहायता करनी चाहिए। ये मेरा नहीं, तेरा काम है। भक्त है ना तू, तो कर दूसरे भक्त की सहायता। भैया, मेरा नाम बलराम है। यदि आप कहे तो मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। अवश्य बलराम, परंतु कैसे? चलिए मेरे साथ। भैया, ये है हमारे पुरी का बेड़ी हनुमान मंदिर। यहाँ सभी लोग हनुमान जी के भक्त हैं। हम सब मिलकर आपके संकल्प को पूरा करेंगे। क्या सच में? धन्यवाद बलराम। पर एक बात बताओ, इस मंदिर का नाम बेड़ी हनुमान क्यों है? और प्रभु हनुमान यहाँ बेड़ियों में क्यों बंधे हुए हैं? इस मंदिर से जुड़ी एक बड़ी रोचक कथा है भैया। आप तो जानते ही हैं, बजरंग बली प्रभु श्री राम के कितने बड़े भक्त हैं। बहुत वर्ष पूर्व की बात है, भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी से कहा कि तुम इस क्रोधित समुद्र से पुरी की रक्षा करो। कुछ समय बाद हनुमान जी भगवान राम का चिंतन करने लगे। उनसे मिलने के लिए इतने व्याकुल हो गए कि उड़ के अयोध्या चले गए। हाँ? फिर क्या हुआ? ऐसा कई बार हुआ कि यहाँ प्रभु जगन्नाथ बजरंग बली को बोले कि समुद्र से सुरक्षा देनी है, और वहाँ बजरंग बली उड़ के अयोध्या पहुँच गए। फिर एक दिन यहाँ समुद्री लहरों ने श्री मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया। जब हनुमान जी पुरी लौटे तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। भगवान जगन्नाथ जानते थे हनुमान जी की राम भक्ति, पर उन्हें यहाँ अपने बाकी भक्तों की रक्षा भी तो करनी थी ना। इसलिए उन्होंने हनुमान जी को यहाँ बेड़ियों से बांध दिया, ताकि हनुमान जी यहाँ स्थिर हो पाए और श्री मंदिर की इस विशाल समुद्र से रक्षा होती रहे। बेड़ियों में जकड़े प्रभु हनुमान आज भी पुरी की रक्षा कर रहे हैं, और इस बार आप हनुमान जयंती की पूजा इसी मंदिर में करेंगे। अद्भुत, बहुत ही अद्भुत। पर मेरा संकल्प? मेरे प्यारे पुरी वासियों, चलो हनुमान जयंती के अवसर पर मिलकर बनाएं एक विशाल बेसन लड्डू। कीजिए घी, गुड़, चने और श्रम का दान, ताकि हम मिलकर कर सके बजरंग बली का गुणगान। गांव का मुखिया मैं हूँ और लड्डू बनाएगा वो बजरंग। मैं भी देखता हूँ ये लड्डू कैसे बनता है। चनों में ये मुरमुरा और कचरा कहाँ से आया? लगता है ये मुखिया जी का ही काम है। अभी तक तो चने बिल्कुल साफ थे। हमें इन गंदे मुरमुरों को इन चनों से अलग करना होगा। पर इसमें तो बहुत समय लग जाएगा।
मिल गया समाधान। अद्भुत बलराम, अद्भुत। हल्का होने के कारण मुरमुरा जल की सतह पर ही तैरने लगा और चने से अलग हो गया। ये बजरंग चाहे जितना भी बल लगा ले, मैं ये लड्डू नहीं बनने दूंगा। मुखिया जी ने हमारी सारी लकड़ियों को बेकार कर दिया। अब हम चूल्हा कैसे जलाएंगे? चूल्हा क्या केवल लकड़ियों से जलता है? चूल्हा तो कोयले और गोबर के उपलों से भी जलता है। परंतु उपले सुखाने में तो बहुत समय लग जाएगा। यदि हम उपलों को इन तांबे की कढ़ाइयों पर सुखाएंगे तो वो जल्दी सूख जाएंगे। अब लड्डू बनाने में कोई बाधा नहीं आएगी क्योंकि सेनापति काका जो आ गए हैं। सैनिकों, इस पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर दो। जब तक ये लट्टू बनकर यहाँ प्रस्तुत नहीं हो जाता, हम किसी को यहाँ प्रवेश नहीं करने देंगे। जहाँ देखो वहाँ सैनिक है। अब मैं इस लड्डू को बनने से कैसे रोकूंगा? मैं बताता हूँ मुखिया जी, मैं उस लड्डू को बनने से रोक सकता हूँ। बस 100 मुद्रा दीजिए और समझिए लड्डू का संकल्प चौपाट। मैं तुम्हें 200 मुद्राएं दूंगा, परंतु काम पूरा होने के बाद। घी के डब्बे कहाँ गए? लगता है चोरी हो गए हैं। इतने कम समय में इतने सारे घी का प्रबंध कैसे होगा? मेरा संकल्प अब पूरा नहीं हो पाएगा। जगन, अब तू ही बता हम क्या करें? चिंता मत कर बलराम, हम घी भी लाएंगे और उससे चुराने वाले चोरों को भी। चल मेरे साथ। वो रहे घी चोर। ये तो क्रिकेट मामा है। अरे ये सब क्या हो रहा है? हम उड़ कैसे रहे हैं?
मौके से क्यों भाग रहे हैं? हे बजरंग बली, ये क्या हो रहा है? ये क्या था? कई बार सबसे बड़ा दंड होता है हृदय परिवर्तन। मुखिया भी हनुमान भक्त है और मैं बस उन्हें उनकी भक्ति स्मरण करवा रहा था। मुझे क्षमा कर दो मेरे हनुमान, मेरे बजरंग बली। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं अपनी मुखिया के ओहदे में अपनी मनुष्यता ही भूल गया। कोई बात नहीं मुखिया जी, चलिए अब आप भी बाकी भक्तों की भांति बजरंग भैया के संकल्प में उनकी सहायता कीजिए।